एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके मैं उस पर आपको जवाब देती हूँ जो भी आपने मुझसे पूछा होता है। तो आज की वीडियो में भी हम यही करने वाले हैं। मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिन पे हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे अपना कमेंट लिख सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की, हो सकता है उसमें आपका सवाल भी पिक हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आप आज का वीडियो। और कुछ भी अच्छा लगे इस वीडियो में तो प्लीज़ एक थम्स अप करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट्स आजकल थोड़े कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्या आपकी क्यूरियोसिटी, आपके सवाल सब खत्म हो गए हैं? आई एम श्योर कि ढेर सारे सवाल अभी भी होंगे आपके पास, तो भेजते रहा करो अपने सवाल ताकि ये सीरीज़ ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला कमेंट है मेरे पास। हाय दीदी, आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड एब्सटेन फ्रॉम मैस्टरबेशन एज मच एज आई कैन, बट वेन एवर आई गेट एक्साइटेड एंड स्टिमुलेटेड बाय वॉचिंग सम कॉन्टेंट, I do get to pee and the pee pressure is very high at that time compared to normal pee. Is it a normal human body behavior? I think it's completely normal, क्योंकि आप थोड़े हायर साइड पे हो और आप तुरंत पी करने जा रहे हो तो प्रेशर आपका तेज़ आ सकता है, रुक रुक के आ सकता है, आपको थोड़ा पेन टाइप का फील हो सकता है उस टाइम पे पी करते टाइम। तो ये सब कुछ नॉर्मल है। आप कोशिश ये किया करें कि मैस्टरबेट करने से पहले ही आप पी कर लें, और अगर हो सके तो थोड़ा सा रुक के, लाइक 2-4-5 मिनट से लेके 10 मिनट तक का थोड़ा वेट करके तब जाएं वॉशरूम में, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ऑफ कोर्स आप जाओगे ही, लेकिन कोशिश ये किया करें कि पहले कर लें या फिर थोड़ा रुक के करें। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दीदी, जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रोमांटिक बात करता हूँ तो मेरा सीमन निकलता है, ऐसा क्यों होता है? दी प्लीज़ जवाब दीजिए। देखिए, जब भी हम थोड़े से एक्साइटेड फील करते हैं, ये लड़कियों के साथ भी होता है और लड़कों के साथ भी होता है, कि जब थोड़ा सा हमारा उस तरीके का मन होता है, अराउजल टाइप का फील होता है, तो हमारी बॉडी खुद को रेडी कर रही होती है उसके लिए। और ऐसे में लड़कियों की बॉडी में भी और लड़कों की बॉडी में भी एक थोड़ा सा एक फ्लूइड टाइप का बनता है, इसे प्रीकम भी कहते हैं। ये प्रॉपर सीमन नहीं होता, प्रॉपर आपका जेकुलेशन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा चिपचिपापन सा आप फील करोगे। और ये इजी बनाता है अगर आप आगे चल के मतलब इस अराउजल को आगे बढ़ाते हो, आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होगे या मैस्टरबेट करोगे, तो उस टाइम पे ये एक नेचुरल ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है और आपकी बॉडी ये एक तरीके से खुद को तैयार कर रही होती है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो दीदी, समर में ब्रेस्ट के नीचे ब्लैक हो जाता है और इचिंग भी होती है, कभी कभी वहाँ में भी इचिंग होती है, तो क्या करूँ? देखो, समर्स में पसीने बहुत आते हैं और बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी बिल्डअप हो जाता है। तो जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पसीना ज़्यादा बनता है, जैसे कि ब्रेस्ट के नीचे के अराउंड, आपके अंडर आर्म्स में, आपके प्राइवेट पार्ट एरिया के अराउंड, इनर थाइज़ में, तो इन एरियाज़ में पसीना ज़्यादा आता भी है और ठीक से वो सोख भी नहीं हो पाता है। मतलब जैसे आपको पूरी बॉडी में पसीना आ रहा है, आप पंखे के नीचे बैठ गए और बाकी का बॉडी पार्ट तो आपका इजीली वो पसीना जो है वो सूख गया। या आपके जो कपड़े हैं, अगर आप नॉर्मल कॉटन के कपड़े पहनते हो तो कई बार कॉटन का कपड़ा भी एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत सारा मॉइस्चर भी। तो अगर आप कॉटन के कपड़े नहीं पहन रहे हो, या फिर ये जो आपके बॉडी पार्ट जो अभी मैंने मेंशन करे, ऐसे जहाँ पे फोल्ड्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा पसीना आ रहा है, उनको आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करोगे तो उसकी वजह से कई बार बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है, आपको ईचिंग हो सकती है, वहाँ पे रैशेज हो सकते हैं। इस इन्फेक्शन और ईचिंग की वजह से बाद में वहाँ पे ब्लैकनेस भी आ सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हम पसीने से आते हैं अपने घर पे, कई बार जैसे हम बाहर काम करने गए हैं, हम ट्रैवल करके आए हैं, तो ऐसे में आप एक क्विक शावर ले लीजिए। नॉर्मल पानी से, शावर से ही अपनी पूरी बॉडी पार्ट्स को अच्छे से वॉश कर लीजिए और अच्छे से टॉवल से उसको ड्राई पैट भी करिए। कई बार गर्ल्स में ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी हम बात लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खुद को सुखाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जो ये वाले एरियाज़ हैं, अगेन मैं बोलूँगी, अंडर आर्म्स का एरिया, ब्रेस्ट के नीचे का एरिया, इनर थाइस का एरिया, तो इन एरियाज़ को अच्छे से ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको ड्राई करें और कॉटन के कपड़े पहने समर्स में। अंडर गारमेंट्स भी आपके कॉटन के होने चाहिए ताकि वो काफ़ी हद तक जो मॉइस्चर है, जो नमी है, पसीना है, उसको सोक कर पाए अपने अंदर। तो आई थिंक ये वाले जो टिप हैं वो आपके काम आएंगे। एंड ज़्यादा ब्लैकनेस अगर आपको लग रही है कि बहुत ज़्यादा ही हो गया है, एकदम कलर बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो उसके लिए कुछ मार्केट में
प्रोडक्ट्स आते हैं इंटीमेट एरियाज़ के लिए जो सेफ़ भी होते हैं। मैंने इस पे वीडियो बनाई भी हुई है पहले, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। और मुझे लिंक मिलेगा उस वीडियो का, तो मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी कि अगर ब्लैकनेस हो गई है आपकी प्राइवेट एरियाज़ में या अंडर आर्म्स में, ऐसे एरियाज़ में, और थोड़ा बहुत उसको आप लाइट टोन जैसा करना चाहते हैं। देखिए, काले से बिल्कुल गोरा एकदम हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ या इस तरीके के रैशेज़ वगैरह के चलते थोड़ा ब्लैकनेस आ गया है, तो उसको थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है। तो मैं देखूंगी, अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो आप सर्च कर लेना मेरे चैनल का नाम डाल के भी, तब भी आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। मेरे फियांसे की एज 27 है बट ब्रेस्ट आर स्मॉल, व्हाट आर द नेचुरल वेज टू इंक्रीज ब्रेस्ट साइज। देखिए, नेचुरल तो यही है कि जब आपकी बॉडी में थोड़ा सा बॉडी वेट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, तो उससे ब्रेस्ट साइज भी बढ़ेगा। शादी के बाद कई बार लड़कियों का थोड़ा सा वेट इंक्रीज होता है, वेट पुट ऑन होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। तो ऐसे में जब ओवरऑल बॉडी में वेट बढ़ता है तो ब्रेस्ट में भी बढ़ता है, क्योंकि वो फैट के ही बने हुए होते हैं पूरे। एंड सिमिलरली जब वेट लूज करते हैं हम, तो ब्रेस्ट साइज भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल नेचुरल तरीका है। थोड़ा बहुत फ़र्क लाने के लिए ब्रेस्ट मसाज की जा सकती है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनको करके आप थोड़ा, जैसे चेस्ट एक्सरसाइज होती है, अगर आप जिम जाओगे तो वहाँ पे भी डंबल से कई सारी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो कि ब्रेस्ट को एनहेंस करने में हेल्प करती हैं। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कर सकते हैं एंड वाइफ को सजेस्ट कर सकते हैं करने के लिए, अगर वो कंफर्टेबल है तो। और ब्रेस्ट मसाज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, कैसे करना है एंड सब कुछ उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। मुझे अगेन लिंक मिलेगा, मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं तनुषी एंड फैमिली मेरे चैनल का नाम डाल के, एंड देन ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ ऐसे करके कुछ सर्च कर लेना तो मिल जाएगी, नहीं तो। ओके, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे इरेक्शन प्रॉब्लम है, अच्छा इरेक्शन लाने के लिए कोई अच्छा उपाय बताइए। देखिए, इरेक्शन की अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कि उसको मतलब मन है उसका, उस फिर भी इरेक्शन नहीं आ पा रहा है या जल्दी चला जाता है, तो ये अक्सर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम से क्रिएट होता है कि ब्लड फ्लो ठीक से नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो उसके लिए आप मसाज कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखा लो एक बार, मैं यही बोलूँगी। और वैसे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, अगेन मैं बोलूँगी, तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि डिटेल वीडियो में मैं सब कुछ उस पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में जब बताती हूँ तो उससे शायद आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं अगेन लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट कमेंट है, माय क्वेश्चन इज अनबाइज्ड, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इंटर रिलीजन मैरिज। फॉर एग्जाम्पल, इफ हिंदू women and Muslim men and vice versa want to marry each other, they are economically independent, so they should marry without thinking of social religion norms, or they should stick to their religion and culture। देखिए, पहले बात तो डिपेंड करेगा कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। हमने देखा है बहुत सेलिब्रिटीज़ को ये करते हुए, एंड नॉर्मल जो पर्सन है, कॉमन पर्सन है, वो कई बार उन पे सवाल उठाते हैं, मजाक बनाते हैं, ट्रोल करते हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो सर्कल है उनको उससे फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन अगर हम कॉमन पर्सन की बात करें, मिडिल क्लास पर्सन की बात करें, लोअर मिडिल क्लास की बात करें, तो हम लोगों में शायद उसका लोगों का जो ओपिनियन आएगा वो ज़्यादा हमारे ऊपर फ़र्क डालेगा। तो या तो आप ऐसे हो जाओ कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता और अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो जाओ, और दूसरा जो कपल्स के बीच में प्रॉब्लम आ सकती हैं कुछ इंटर रिलीजन मैरिज में, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो अगर इन प्रॉब्लम से डील कर लिया देन तो ओके है, और नहीं अगर आप डील कर पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा। तो पहला तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या दोनों में से किसी एक को रिलीजन चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, और वो मजबूरी के लिए बोला जा रहा है कि नहीं तुमको चेंज करके ही शादी करनी पड़ेगी, या फिर उसकी अपनी खुद की मर्जी है। तो एक बात तो ये है, और दूसरा ये कि जो बच्चे पैदा होंगे कल को वो किसका रिलीजन फॉलो करेंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये चीज़ पहले से क्लियर होनी चाहिए, मतलब जब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसी टाइम पे, कि आगे चल के हमारी लाइफ कैसे होने वाली है। अगर पहले से ही आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, पहले से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही है, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट चीज़ ये कि कल को फैमिली की तरफ से कोई इशू आता है, या जैसे लड़के की फैमिली है वो नहीं उस डॉटर इन लॉ को एक्सेप्ट कर रही है, या उनके अप टू द मार्क नहीं है, तो कैसे में ऐसे वो लड़का उस अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेगा, और कैसे वो पहले से ही अपने घर वालों को ये चीज़ें क्लियर करके चले कि आगे चल के ये ऐसे 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 ही फॉलो करने वाली है, एंड आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक लड़के का स्ट्रांग होना पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे तो लड़की का भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है नॉर्मली कि जो इंट्रैक्शंस होते हैं, जो गैदरिंग होती है, जो तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, वो ज़्यादातर जैसे
एक लड़की लड़के की फैमिली में ज़्यादा मनाती है तो वहाँ पे सबका साथ होना या सबका एक माइंडसेट पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उल्टा भी है कि अगर लड़का भी लड़की के घर में जाएगा तो कई बार तो लड़कियां जैसे अपने घर वालों को भी समझा देती हैं या हस्बैंड को भी समझा देती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कम प्रॉब्लम होती है। लेकिन ससुराल में जो लड़के की फैमिली है वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर ऐसा है कि लड़का और लड़की बिल्कुल अलग रहते हैं, उनका फैमिली से कोई मतलब इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है और उनकी आपस की ही अंडरस्टैंडिंग है कि वो आगे चल के कैसे फॉलो करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, रिलीजन पाथ लेना भी है या नहीं भी लेना है तो किसका लेना है, क्या दोनों अपना अलग अलग फॉलो कर सकते हैं, एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, या दोनों मिलके दोनों का फॉलो करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शादी करने के लिए सिर्फ अग्री ना करें इस चीज़ पे, आप सचमुच में वो आगे चल के फॉलो करेंगे ये भी ज़्यादा मैटर करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो पहले से क्लियर कर लें तो आई थिंक प्रॉब्लम कम तो हो सकती हैं। अदरवाइज़ देखिए हर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती ही हैं, ये वाली नहीं आएगी तो कोई और सी आएगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है और एक दूसरे को लेके साथ चलने वाला नेचर है या नहीं है, या फिर बस ऐसा ही है कि एक पर्सन डोमिनेट कर रहा है, अपनी ही चला रहा है, तो फिर ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। और आजकल तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि कोई भी किसी का नहीं इतना सह के लेता, सुन के लेता। तो इसीलिए आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है अगर शादियों को वर्क करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग सुपर क्लियर होनी चाहिए। और यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। जैसा मैंने बोला बहुत ही कम कमेंट आए थे इस वाली वीडियो में, तो और भी कमेंट करते रहा करो ताकि ये चर्चा ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहें। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो एक थम्स अप करके लाइक ज़रूर करना, शेयर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।